बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि खैरियत से होंगे। तो अगर आपने भी अभी तक कंबल नहीं धोया और अब निकालना पड़ गया है, तो जिस तरह से सर्दियाँ ख़त्म हो गई हैं, ज़्यादा सर्दियाँ थी तो सर्दियों में तो रज़ाइयाँ ही चलती हैं और कंबल निकालने का मौसम आ गया है। अगर आपने कंबल रखते वक्त धोया नहीं था तो अब आप इसे घर पे ही ड्राई क्लीन कर सकते हैं। कंबल ड्राई क्लीन करने का बहुत ही आसान तरीका आपको बताऊंगी, जिसके बाद आप इसके अंदर की तमाम मैल कुचैल और जो है इसके स्मेल और बैक्टीरिया जो हैं वो ख़त्म कर सकते हैं। तो इस तरह से, और वो भी बिल्कुल आसान तरीके से और बग़ैर ख़र्च किए। आपको बाज़ार से कंबल ड्राई क्लीन या दिलवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ना ही ज़्यादा पैसे लगेंगे। बस कंबल को अच्छे तरीके से खुली जगह पर बिछा दें और इसको, ये देखें कंबल मेरा आपके सामने है और कितना गंदा गंदा सा लग रहा है। तो बल्कि गंदा तो इतना नहीं होता, फिर भी अगर अलमारियों में रख दें तो इसमें स्मेल सी आना शुरू हो जाती है। तो इसलिए जब ज़्यादा सर्दियाँ होती हैं फिर तो रज़ाइयों की ज़रूरत पड़ती है। तो जब नॉर्मल मौसम आ जाए तो फिर कंबल ही इस्तेमाल करने पड़ते हैं। तो अब मैंने सोचा कि इसको कंबल मैं निकाल लूँ और रज़ाइयाँ जो हैं वो मैंने रख दी हैं। तो आपने इस तरह से कंबल को बेड के ऊपर बिछा लेना है। तो मैंने भी कंबल को अपने बेड के ऊपर बिछा लिया है और मुझे ये बिल्कुल आसान लगता है कि बेड के ऊपर बिछाकर इसको साफ़ किया जाए। तो आप इसको अपने टीवी लाऊं या किसी और खुली जगह पे भी बिछा सकते हैं। तो इस तरह से मैंने तो इसे बेड के ऊपर ही बिछा कर साफ़ करने में इजी समझा है। मुझे यहाँ ही इसको साफ़ करना जो है वो इजी लगता है। तो यहाँ मैंने ले लिया है बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा हर घर में मौजूद होता है और इसको आपने कंबल के ऊपर हर साइड पे स्प्रिंकल कर देना है और इसको अच्छी तरह से स्प्रिंकल करने के बाद आपने इसको छोड़ देना है। तो बेकिंग सोडा है जो है वो बहुत ही आसान सी टिप है और इसके साथ कपड़ों की जो है वो मैल कुचैल आसानी से साफ़ हो जाती है। कंबल जो है वो आपके सामने ही है और अब ज़्यादा के बाद कपड़े धोने वाला जो बुरश होता है वो आपने ले लेना है। इसको लेके कंबल के ऊपर आपने इधर को इसके बालों का रुख जो है वो उल्टी तरफ से हो, तो आपने उसके आहिस्ता आहिस्ता से यानी हल्के हाथों से उसको फेर देना है, ताकि जो बेकिंग सोडा है वो कंबल के जो बाल हैं उसके अंदर तक चला जाए और वो बालों के कंबल को अंदर तक जो है इसके मैल कुचैल बैक्टीरिया जो स्मेल जो है वो साफ़ कर देगी। तो इस तरह से इसकी काफ़ी मैल जो है वो बेकिंग सोडा साफ़ कर देगा। तो बाकी जो इसकी टिप है वो मैं आपको आगे जाकर बताती हूँ। तो इस तरह से ये देखें काफ़ी मैल जो है वो बेकिंग सोडा ने ही साफ़ कर दी है और कंबल के इस तरह से आपने मारना है। मैंने सारे कंबल के ऊपर ही ये स्प्रिंकल कर दिया है। तो बेकिंग सोडा जो है वो बहुत ही मुफीद है और सस्ता और आसान सा तरीका है, बल्कि इसके पे ज़्यादा जो काम है पैसे जो हैं वो भी खर्च नहीं होते। फिर मैंने थोड़ा सा पानी ले लिया है, नीम गर्म पानी। इसमें मैं थोड़ा सा सिरका ऐड करूँगी और फिर थोड़ा सा शैम्पू ऐड करूँगी। तो सिरका आपने अपने हिसाब से ही डालना है, जितना आपके पास पानी होगा। ज़्यादा पानी हो तो थोड़ा सा ज़्यादा डाल लेना है, अगर कम पानी हो तो थोड़ा सा कम डाल देना है। और पानी सिरका डालने के बाद आपने इसमें शैम्पू डालना है। शैम्पू कोई सा भी आप यूज़ कर सकते हैं, जो आपके घर में हो तो वो आप उसे यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने इसको हल्के हाथों से हिला दिया है। हिलाने के बाद इसके ऊपर जाग सी बन गई है। अब पानी भी नीम गर्म सा है, तो इसके लिए मैंने अब लेना है कपड़ा। मलमल का मैंने कपड़ा ले लिया है, वाइट कलर का, क्योंकि इसके ऊपर मैं आपको दिखाऊंगी कि वाइट कलर का कपड़ा भी इसलिए लिया है कि आपको नज़र आ सके कि इससे के अंदर से कितनी मैल निकली है। तो वाइट कलर का कपड़ा आपने लेना है मलमल का, और इसके ऊपर आपने जो रखना है वो भी आपको बताती हूँ। तो इस तरह से फिर मैंने एक दफ़ा ब्रश लगाना शुरू किया है, ताकि जो भी अंदर है थोड़ी सी स्मेल वगैरह जो बैक्टीरियाज़ हैं तो वो निकल आए। क्योंकि जब हम कंबल को अलमारियों में रखते हैं ना, तो अलमारियों से इसकी स्मेल जो है वो ज़रा आना शुरू हो जाती है। तो मलमल का कपड़ा मैंने ले लिया है। तो इस तरह से आपने किसी भी पतीली या फ्राई पैन या आपने किसी देगची या कढ़ाई का ढक्कन लेके उस पे रख लेना है। तो अब आपने इसको कपड़े को इसमें डिप कर लेना है और इसको अच्छी तरह से आपने इसको निचोड़ लेना है। निचोड़ने के बाद अब
जो आपने को मैंने किसी पतीली का ढक्कन का बताया है वो इसके अंदर रख लेना है। तो मैं आपके सामने ही लाइव आपको दिखा रही हूँ। इस तरह से रखने के बाद आपने ऊपर से इसको गिरा लगा लें या वैसे ही पकड़ लें। तो इस तरह से आसानी से आपने ये तरीका भी ऐसे ही करना है जैसे आपने ब्रश मारा था। तो इसको भी आपने उल्टी तरफ से ही मारना है। आप मेरी बात समझ रहे होंगे कि बालों की कंबल के जो बाल होते हैं जिधर से वो उल्टी साइड से हों तो उधर से ही आपने मारना है। तो इसको आपने तेज़ तेज़ हाथों से मारना है। इसी तरीके से आपने इसको साफ़ करते जाना है और कंबल के बालों की उल्टी साइड से आपने साफ़ करना है। जिधर को बालों का रुख होगा आपने उधर से नहीं करना, बल्कि बालों को उल्टी रुख से आपने इसको साफ़ करना है। तो इस तरह से आप इसकी सफाई अच्छे तरीके से कर लेंगे और कंबल में शाइनिंग भी आएगी और इससे स्मेल भी ख़त्म होगी। तो आप इसको थोड़े ही टाइम में अपने घर में अच्छी तरीके से ड्राई क्लीन कर सकेंगे। देखें कितनी मैल निकल आई है। ज़्यादा मैल तो बेकिंग सोडे ने ही निकाल दी थी, तो बाकी जो बची खुची मैल थी वो इस कपड़े ने, सिरके और शैम्पू ने निकाल दी है। तो आप आसानी से ही अपने कंबल को घर में 20 मिनट में ड्राई क्लीन कर सकते हैं। तो इस तरह से मैं फिर एक दफ़ा वॉश करके कंबल को दोबारा सारे कंबल को इस तरह से ड्राई क्लीन करूँगी। तो कंबल की मैं एक तरफ से ही कंबल को कर रही हूँ, यानी एक साइड ही इसकी कर रही हूँ। तो अगर दूसरी साइड भी करूँ के दिखाऊँगी ना तो फिर वीडियो लंबी हो जाएगी। तो इसी तरह आपने अपने कंबल को सारे को इस तरह से कर लेना है। फिर इसको धूप में थोड़ी देर के लिए फैला दें या कमरे में ही पंखा चला दें, तो ये खुश्क हो जाएगा। जो थोड़ा बहुत इसमें सीलन वगैरह रह गई होगी तो आप अपने कंबल को इस बेहतरीन तरीके से साफ़ कर सकते हैं। तो इसके साथ ही फिर मेरी वीडियो जो है, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कर दीजिएगा। तो लाइक करने से कोई बात नहीं, आपकी कोई मेहनत ज़ाया नहीं होती। तो लाइक कम होते हैं, लाइक कर दीजिएगा। इस पानी देखें कितना गंदा हो गया है, पानी बहुत ही गंदा हो गया है। तो इतनी ज़्यादा मैल निकली है कंबल से। तो इसके साथ ही फिर मैं इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़। कंबल हमारा बहुत ही साफ़ सुथरा हो गया है, तो आप इसको आसानी से अपने घर में साफ़ कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।